Yes, note it down कि a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. These parts are then connected in parallel. ठीक है. इतनी लिख लिया सबने. नेक्स्ट आगे लिखेंगे इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, इफ द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज R dash, if the equivalent resistance of this combination is R dash, R dash यहाँ पे पढ़ेंगे जो R के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे हम एक वो लगा देते हैं कॉमा छोटा सा जिसे R dash कहते हैं. तो वही equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is, then the ratio R upon R dash is, ये रेशियो कैलकुलेट करो. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होगा? हाँ, कौन है? Sir, Avinash. Avinash, yes. How can I help you? Sir, it's 25. It's 25. Do you have the book or what? Sir, it's in book. First question of the exercise. अच्छा, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. तो ये सॉल्व करा था सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यू ऑल हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है. Yes, sir. ठीक है, लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स कि व्हाट विल हैपन टू करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इफ potential difference across it is doubled and the resistance is half. What will happen to current passing through a conductor? What will happen to current passing through a conductor if potential difference across it, if potential difference across it is doubled, if the potential difference across it is doubled and the resistance is halved, HALVED. Current becomes 4 times. Current becomes 4 times. Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा मेरे जैसा पीड़ित प्रताड़ित जिसके सर के ऊपर से ये क्वेश्चन उड़ गया हो? Had I been in class 10th, I would have simply given up. एक बार समझा दीजिए.
3D पदार्थ. So V is equal to IR, right? I is equal to V upon R. ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में करंट की वैल्यू. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग दैट V becomes 2V and R becomes R upon 2, right? टू वी और ये जो R अपॉन 2 का डिनोमिनेटर में 2 है, ये फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से ये अल्टीमेटली कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? 4V अपॉन R. ठीक है. लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन से हमें ये पता है कि V अपॉन R इज I, मतलब दिस I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस I. लिख के दिखा दे कोई ऐसा मेरे जैसा पीड़ित प्रताड़ित. And sir, what happens to the resistance? Resistance below V. रेजिस्टेंस V. अच्छा, सॉल्व करके दिखाते हैं. We know that V is equal to IR. ये कैसे हमें पता है? It is the Ohm's law, right? So from that equation, if we calculate I, then we get V upon R. ठीक है. Let us take it as equation 1. Got it? Now let us take the new current to be IN. तो ये क्या है? पिछली वोल्टेज का पिछली वोल्टेज का क्या है? पिछली वोल्टेज डबल कर दी गई है और रेजिस्टेंस को क्या करा गया है? R/2. ठीक है. यही कहा जा रहा है. इज दिस व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? अब फ्रैक्शंस के बारे में वी हैव स्टडीड अ रूल कि इफ इट्स अ सिंपल नंबर A, ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं A अपॉन 1 कर सकते हैं. अगर किसी चीज का कोई डिनोमिनेटर ना हो तो हम कह सकते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 1. फ्रैक्शंस के हाँ एग्जैक्टली यही होगा. बता रहे, अगर सपोज हमारे पास लिखा है if suppose A whole upon B upon C लिखा है हमारे पास, तो क्या हम A को A अपॉन 1 कंसिडर कर सकते हैं? Yes sir. ठीक है. तो ये C एज पर द रूल्स ऑफ फ्रैक्शन तो इस A से मल्टीप्लाई होता है और ये B यहाँ मल्टीप्लाई, राइट? तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे. ठीक है. So we can write 2V upon 1. तो ये 2 कहाँ जाएगा? ये इसके पास आ जाएगा. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? 4V अपॉन R, राइट? इतनी बात समझ में आ रही. लेकिन ये जो V अपॉन R है, ये यही V अपॉन R तो है, राइट? तो अगर हम लिख दें कि IN is equal to 4I, तो क्या ये बात सही होगी? Yes sir. यही तो वो बोल रहा है कि करंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस करंट. प्रीवियस करंट वाज व्हाट? I, and now we have 4I. The new current IN is what? 4 times the previous one. Got it? Half of the R, half of the 4 by R is 4 अपॉन R. तो ये जो R था बेटा,
यही तो V अपॉन आर में लिखा है 4 टाइम्स V अपॉन आर, तो V अपॉन आर को कंबाइंड फॉर्म में तो हमने I लिख दिया V अपॉन आर की जगह इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू उठा के। जब 4 टाइम्स PD हो गया तो फिर R का क्या होगा? R उसने बोला है ना रेजिस्टेंस इज हाफ इन द क्वेश्चन। वही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल हैपन टू द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज डबल्ड एंड द रेजिस्टेंस इज हाफ HALVED। रेजिस्टेंस अगर आधी कर दी जा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया जा रहा है तो इसका करंट पे क्या असर पड़ेगा। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। इफ समबडी वांट्स तो ही और शी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हालांकि ये बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व है बट फिर भी समझ सको तो ले ले। Shall I move forward with the next question? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर से, कोई सर्किट के किसी कंपोनेंट का सिंबल दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या है। बोर्ड्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। These questions are not asked in the school normally. Why? द रीज़न इज सिंपल कि जिसको पेपर बनाना होगा उसे वो पर्टिकुलर इमेज कहीं से पहले लेनी होगी, बुक से ही। सपोज उसने अपने सेलफोन से इमेज क्लिक करी, फिर उसको एडिट करेगा, फिर तब जाके MS वर्ड में वो अपना जहाँ क्वेश्चन पेपर बना रहा है वहाँ पे उसे पेश करता है। सो इट बिकम्स वेरी टीडियस या वेरी मतलब यू कैन से हिंदी में वर्ड होता है झंझटिया, तो सम व्हाट दैट। तो इसीलिए नॉर्मली इन द स्कूल एग्जाम्स सिंपली टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ बोर्ड्स में वो वैसे मतलब सर्किट सिंबल दे देगा एंड द एग्जामिनर वुड आस्क यू कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है या फिर यहाँ पे वायर जॉइंट है या फिर एक वायर दूसरे के ऊपर से जा रही है। रिमेंबर दैट क्लास दैट आई टुक फ्रॉम माय होम, दरवाजे के पीछे लिख के। हाँ तो वो वही है। उस वीडियो को भी एक बार ध्यान से सब लोग फिर से देख लीजिएगा। राइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था रेजिस्टेंस के ऊपर, 4 वैल्यू दी थी रेजिस्टेंस की और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करनी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने में रेजिस्टेंस माइनस कर दी थी एक दूसरे को, 1/R1 माइनस 1/R2। तो वो महानता जिसने लिखी थी ऐसा नहीं है। मैक्सिमम करंट तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होगा व्हेन द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मिनिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब सारे रेजिस्टेंसेज को आप पैरेलल में कनेक्ट कर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? Yes, sir. Some of the students could have scored full marks, but उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने बहुत छोटी सी महानता कर दी, उन्होंने क्वेश्चन ही सही कॉपी नहीं कर। तो इस वजह से भी 1 या आधे मार्क्स डिडक्ट करने पड़ेंगे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। हाँ, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये है डिराइव। अच्छा ये, हाँ ये बताओ कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेस का जो एक छोटा सा डेरिवेशन है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि काम चल जाए? आप एक्सप्लेन कर दें। चलो हो जाएगा। सर हमने कर लिया है। लेकिन जैसे कि है ना रूल ऑफ लॉ में एक बहुत सारी चीज़, बहुत सीधी सी बात है कि 1000 गुनहगार छूट जाए बट एक ही बेगुनाह वो सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह इवन इफ ऑल द स्टूडेंट्स से यस, अगर एक ने भी नो बोल दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। सो दैट्स द स्टोरी। लेट मी ओपन द बुक, PDF फॉर द बुक। एक काम के क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में। S4 की बुक ही नहीं है मेरे पास।
ऑफिस सबमिशन इवनिंग टाइम तक कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। I have submitted. Yesterday I checked my mail. I had received only 4 emails. 4 email मुझे मिले थे। अच्छा, so we need to send an email. That's it. I had sent my mail ID on the chat. अगर याद हो। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये फिगर है आपके आंख के सामने और जब पैरेलल सर्किट सेटअप करा गया, एक एक्सपेरिमेंट करा गया, तो ये देखा गया कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर अलग अलग है तो करंट भी हर रेजिस्टेंस के बाद जो होता है वो अलग अलग होता है। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक, और पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि सीरीज सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होगी और पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये सबको क्लियर है पूरी तरह से? ठीक है, तो इसी के बाद ये जो एक्टिविटी दी हुई है, अगर किसी के पास थोड़ा सा समय हो, गलती से उसका बुक देखने का मन कर जाए, तो काम करना इस एक्टिविटी को रीड करना और इसमें पूरा सेटअप एक्सप्लेन करा गया। फिर लास्ट में जब इन्होंने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एमीटर लगा के करंट की वैल्यू चेक करी तो इन्होंने देखा कि जो तीनों में अलग अलग करंट थी, सपोज I1, I2 एंड I3, वो उस सर्किट की जो नेट करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 गिव्स यू द नेट करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। अब कहा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और फिर इन्होंने ओम्स लॉ सिंपली लगाया। कैसे? एक तो नेट हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस में होती है, और उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल करंट्स भी निकाले। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होंगे कि जो इक्वेशन 12.16 है इसमें दे कैलकुलेटेड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट और उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल करंट निकाला। तो जब इन्होंने इन इक्वेशंस को सॉल्व करा फाइनली, तो क्या इनको मिला कि ये जो वैल्यू है V अपॉन R गिव्स यू व्हाट? द करंट। तो इसी तरह से जो मेन करंट थी दैट वाज व्हाट? द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स इन द सर्किट। तो यही है छोटा सा आपका कह लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? जिस स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एक बार आप whoever that boy was, क्या ये भाई आपको समझ में आ गया? That boy doesn't seem to be with us. तो ये क्वेश्चन जो है इसलिए बोला इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को 2013, 2014, 2015, 2017 एंड 2019 इन सब में पूछा गया। ठीक है, तो 15, 17, 19 के बाद जो अगला नंबर होता है वो होता है 21, सिंस यू आर ऑल आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन 21। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस गेस करते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसको नोट कर लो। 2 लैम्प्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट्स। 2 लैम्प्स रेटेड 100 watt 220 volts and 25 watt 230 नहीं सॉरी 25 वॉट्स 220 वोल्ट्स। एक बल्ब 100 वॉट का है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, दूसरा 25 वॉट का है जिसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, are connected in parallel to our 220 volt supply, are connected in parallel to our 220 volt 220 volt supply. Calculate the total current in the circuit. Calculate the total current in the circuit. ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
और इसमें इन्होंने बस इतना ट्विस्ट करा है, द ओनली ट्विस्ट दैट दे हैव मेड इन दिस क्वेश्चन कि इन्होंने रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिया, पावर और वोल्टेज दिया है, उससे भी आप अगर चाहिए तो करंट निकाल सकते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है तो दोनों का इंडिविजुअल करंट निकाल के सम अप कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस निकाल के पहले इक्विवेलेंट, उसके बाद उसको V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब ये चॉइस आपके ऊपर है, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। फॉर्मूला यूज होगा P इज इक्वल टू VI, अगर मुझे करना होता तो मैं इसी फॉर्मूले से करता, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V, तो जहाँ 100 वॉट है वहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन 220, और जहाँ 25 वॉट है वहाँ 25 अपॉन 220 हो जाएगा। फिर हमें दोनों की इंडिविजुअल करंट्स मिल जाएगी, तो टोटल करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। So that is 0.56 ampere. अगर डेसिमल में समझ में आ रहा है तो उसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दें। So it is 0.25 upon 44 ampere. ठीक है, Yes, करेक्ट। sir. 25 upon 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दैट दे नॉर्मली आस्क इन द बोर्ड एग्जाम्स कि 2-3 मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपको दे देंगे, एंड दे आस्क यू टू रीजन आउट कि इसमें कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा खराब कंडक्टर है, विथ रीजन। तो ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड्स में अक्सर पूछे हुए दिख जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है, या फिर सर्किट डायग्राम दिया जाएगा, उससे आपको कौन सा अभी जो सॉल्व करा है, जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, Yes, sir. क्वेश्चन था कि 2 लैम्प्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 25 वॉट 220 वोल्ट, 2 बल्ब है इसी पावर रीडिंग के जो मैंने बताई, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, are connected in parallel to a 220 volt supply. Calculate the total current through the circuit. Calculate the total current through the circuit. Got it, Ravijita? ह्यूमन बींग्स आर क्वाइट शेमलेस क्रीचर्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ दिख सकता है। 24 लोग अटेंड कर रहे हैं और 6 लोगों ने कैमरा ऑन किया, 8 हो गए, 9, एक गायब भी हो गया। ये शेमलेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया जाएगा, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में शेमलेसनेस की, तो ये सबसे आगे खड़ा होगा जो आगे चला गया। Can you explain the resistivity on wavelength formula? ये जिसने भी बोला भाई तुम्हारे जो माइक है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, लगभग 4 इंच का करके बोलो, आवाज़ क्लियर है।
So can you explain the formula of resistivity? Rho L upon A. Yes, sir. R is directly proportional to the length. ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर, ठीक है. एंड R is inversely proportional to the area of cross section of the wire. इतनी बात समझ में आई है भाई. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे तो लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा के L लिखेंगे, और फिर एक लिखेंगे R इज साइन बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रहेगा, लेकिन लिखेंगे 1/A. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन रहेगा और L/A लिख लेंगे. ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा K. ठीक है, R इज इक्वल टू KL/A. इसी K को रिप्रेजेंट किया गया रो नाम के सिंबल से. ठीक है, और यही रो क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इनटू द एरिया अपॉन द लेंथ. मिश्रा जी, डिड यू गेट इट? Yes. ये लिख के बताएं. डोंट हेजिटेट, बोलो तो लिखेंगे. You have paid fees and I am your hired laborer and I will work as long as you want me to. मुन्ना भाई प्रीवियस में बोलता है ना, ऐसे कैसे क्लास से बैठा हूँ, फीस दिए ला अपन, टॉप किए ला अपन, नहीं जाएगा इधर से. तो मिश्रा जी, अगर ऐसे कुछ क्रांतिकारी विचार हो आपके तो आप उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं. यू हैव फुल अथॉरिटी. मिश्रा जी लेफ्ट. आई थिंक ही गॉट हर्ट. आई हर्ट हिज सेंटिमेंट्स. Even boys cry. ठीक है, let us move on to the next question. अच्छा 10:49 हो गए. क्या अभी कुछ बोलेंगे? Just 1 minute before, because sir, your voice was not audible at that time. You were lucky I didn't say anything. और 10:50 हो गया है. ब्रेक का 1 भी मिनट लेना मेरे लिए पाप होगा. So I end the class now.